Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रस्तुतिकरण में, जिसका विषय है प्रकृति का क्या महत्व है हमारे जीवन में। हाउ इज नेचर इंपॉर्टेंट टू अस एंड हाउ डज इट मैटर्स। तो आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि प्रकृति को इंग्लिश में, अंग्रेजी में नेचर बोलते हैं, और हमारे आसपास के वातावरण में पशु, पक्षी, फूल, पौधे इत्यादि आदान प्रदान करते हैं आपस में। जब ये आदान प्रदान पारिस्थितिक संतुलन में होता है, जिसे हम इकोलॉजिकल बैलेंस बोलते हैं, तो ये सब मिला के प्रकृति का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, हम आगे जानेंगे नेचर और प्रकृति किसे बोलते हैं। और दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पे कि प्रकृति, जिसको हम इंग्लिश में नेचर बोलते हैं, उसके हर एक अक्षर का क्या महत्व है। जैसे कि इन इंग्लिश में बोलेंगे N स्टैंड्स फॉर नेचुरल। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, जो प्राकृतिक चीजें उपलब्ध है। A स्टैंड्स फॉर अबंडेंट, जो चीजें हमारे प्रकृति में उपलब्ध है, मनुष्य की पूर्ति करने के लिए वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। T स्टैंड्स फॉर टेरेन। टेरेन मतलब भूखंड, कहीं पे पहाड़े हैं तो कहीं झरने हैं, कहीं नदियां हैं। U स्टैंड्स फॉर अल्टीमेट, एक परम उपहार जो हमें प्रकृति से मिला है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। R स्टैंड्स फॉर रिवर। तो दोस्तों, पानी अमृत के समान है और वो पानी हमें नदियों से मिलता है। एंड E स्टैंड्स फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस, पारिस्थितिक संतुलन। कैसे प्रकृति पारिस्थितिक संतुलन बना के रखती है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा हम देखेंगे, प्रकृति में कहीं झरने हैं, कहीं नदियां हैं, तो ये सब प्राकृतिक है, पहले से ही मौजूद है और कितनी ही खूबसूरत है। और वैसे ही हम देखेंगे A स्टैंड्स फॉर अबंडेंट, मतलब फल है, फूल है, जो भी वस्तुएं हैं जो मनुष्य को इस्तेमाल करनी है, वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो ये एक परम उपहार है हमें प्रकृति से। तो दोस्तों, टेरेन स्टैंड्स फॉर भूखंड। भूखंड हमारा कैसा है? कहीं पे पहाड़ है, तो कहीं पे खेत खलियान है, तो कहीं पे घाटियां हैं, और कहीं पे तो जंगल है। और दोस्तों, आप गैस कर सकते हैं क्या? अनुमान आप लगा सकते हैं कि परम उपहार कौन सा है इस चित्र के माध्यम से? हाँ, आपने सही अनुमान लगाया, हवा। हवा एक परम उपहार है। ये हवा के बिना तो हम जीना सोच ही नहीं सकते हैं। 24 घंटे सोते जागते, उठते बैठते, हवा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अगर हवा का एक कण अगर हमारे अंदर नहीं गया, तो हमारे जो शरीर का सिस्टम है उसको पूरा चौपट कर देता है। हम सांस नहीं ले पाते हैं। वायु हमारे जीवन का एक अमृत के समान है। दोस्तों, आपने इस चित्र के माध्यम से अनुमान तो लगा लिया होगा मैं किस चीज की बात करने जा रहा हूं। ये एक नदी है। नदी पानी का स्रोत है, और पानी या जल अमृत के समान है। वो तो आपको पता ही होगा कि भाई, एक प्यासे के लिए पानी अमृत के समान है। और इसी तरीके से जितने भी पशु, पक्षी, मनुष्य हैं, पानी के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता है। तो पानी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जीवन शैली का, हमारे जीवन का। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। R स्टैंड्स फॉर रिवर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, ओके, ये पटरा है, पटरे के ऊपर जानवर है, पेड़ है, मनुष्य भी है जो तीरंदाजी कर रहा है। क्या बात है। और ये कुल्हाड़ी लिए हुए। अच्छा,
तो हाँ, ई स्टैंड्स फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस। अभी तो इकोलॉजिकल बैलेंस है, संतुलन बना हुआ है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी संतुलन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकृति में जो पशु हैं, पक्षी हैं, जो आसपास उन दोनों में आदान प्रदान है, उसके लिए इकोलॉजिकल बैलेंस बहुत ही जरूरी है। लेकिन जब मनुष्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पेड़ों को काटता है, जानवरों को मारता है, ये संतुलन बढ़ जाता है और इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल इम्बैलेंस या पारिस्थितिकी असंतुलन। तो दोस्तों, हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि हम प्रकृति में तो रहें, पर उसके द्वारा जो चीजें हमें दी गई हैं और जो वस्तुएं हमें उससे प्राप्त हो रही हैं, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें और हर एक प्राणी को इज्जत दें, ताकि ये जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बना रहे, ना कि बिगड़े। दोस्तों, ये इस सुंदर चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि डिस्ट्रॉइंग नेचर इज लाइक डिस्ट्रॉइंग लाइफ। प्रकृति का विनाश जीवन का विनाश है। आखिरी प्रस्तुतिकरण की स्लाइड में मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। So the earth does not belong to man, but man belongs to earth. आपने सुना ही होगा, पृथ्वी मनुष्य की नहीं है, मनुष्य पृथ्वी का है। धन्यवाद।